नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे, महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क मध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। मीरा भाईंदर शहरामध्ये भूमिपूजन हा सतत होत आहे। मीरा भाईंदर शहरामध्ये आजही एक भूमिपूजन झालेलं आहे। मीरा भाईंदर शहरात स्वामी विवेकानंद बंगाली समाज भवन या समाज भवनाचा भूमिपूजन सोहळा आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या शुभ हस्ते संपन्न झालेला आहे। आणि हा समाज भवन कधी निर्माण होतो, कशा पद्धतीने निर्माण होतो हेच पाहणे योग्य ठरणार आहे। परंतु या शुभ प्रसंगी मीरा भाईंदर व तसेच ओळा माजीवाडा विधानसभा क्षेत्र 146 चे आमदार प्रताप सरनाईक साहेब यांनी आपल्या भाषणात काय मांडलेलं आहे, काय प्रतिक्रिया व्यक्त केलेल्या आहेत, चला तर मग पाहूया पुढील बातमी। नमस्कार। इसके बाद काशीमीरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई संदीप कदम साहब, इनका स्वागत करने के लिए मैं किंकर अधिकारी जी है उनको निमंत्रित करता हूं। आप हमारे इंस्पेक्टर साहब जो है उनका स्वागत करेंगे। हमारे विक्रम भाई का स्वागत करने के लिए मैं शंकर दादा को विनती करता हूं। शंकर दादा अब आइए। हमारे यहाँ पर नगर सेविका नीला सोन्स मैडम उपस्थित है, उनका स्वागत करने के लिए मैं अनुपमा मैडम से विनती करता हूं। अनुपमा मैडम। दूसरे हमारे नगर सेवक विजय राय जी यहाँ पर उपस्थित है, उनका स्वागत करने के लिए मैं समरजीत दा को विनती करता हूँ। समरजीत दा, आप विजय भाई का स्वागत करेंगे। और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के शहर अभियंता खाम्बित साहब का स्वागत करने के लिए मैं देवाशीष सर को फिर से विनती करता हूं। देवाशीष सर। हमारे दूसरे माजी नगर सेवक परशुराम दादा यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनका स्वागत करने के लिए हमारे प्रेमनाथ दा यहाँ पर मौजूद है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे परशुराम दादा का स्वागत करेंगे। दादा। बोलो दुर्गा माता की, बोलो दुर्गा माता की। संजू प्रतिहार, आप जरा मंच पे आइए। सर प्रताप सरनाईक साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। आवाज आ रही है ना? राजू बोलता है आवाज कम है उसका। बंगाली लोगों का आवाज कम होकर कैसा चलेगा?
आज बंगाली समाज भवन का भूमि पूजन समारोह जो आयोजित किया और उस भूमि पूजन के बाद में लता मंगेशकर नाट्यगृह में आप सभी बंगाली भाई और बहनों की ओर से जो कार्यक्रम रखा गया उसको सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर आदरणीय दिलीप धोले साहब, हमारे मीरा भाईंदर शहर के तहसीलदार श्री नीलेश गौड़ जी, हमारे इस परिसर के पुलिस इंस्पेक्टर श्री संदीप कदम जी, हमारे मीरा भाईंदर शहर के नगर अभियंता श्री दीपक खाम्बित जी, हमारे शिवसेना के जिला प्रमुख राजू भोईर, विधानसभा संगठक श्री विक्रम प्रताप सिंह, नगर सेवक परशुराम म्हात्रे, नगर सेविका नीला सोंस, नगर सेवक विजय राय, इस कार्यक्रम के आयोजक शंभू कुमार दास जी, देवशीष दास जी, दुलाल दास जी, शंकर माझी जी, प्रेमनाथ मलिक जी, कालिदास सिंगराय जी, जिनको हमने अभी सम्मानित किया, वो फिल्म इंडस्ट्री के नामचीन बंगाली हमारे दोनों भाइयों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पे उपस्थित मीरा भाईंदर शहर के सभी बंगाली भाइयों और बहनों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि पिछले 14 साल से इस मीरा भाईंदर शहर का मैं विधायक हूं और बहुत सारे हमारे बंगाली भाइयों ने मुझ तक आके विनती की थी कि भले साहब छोटा तो छोटा चलेगा मगर हमारे बंगाली लोगों का एक समाज भवन होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत कम लोग इस मीरा भाईंदर शहर में हैं, मगर जो भी लोग हैं वो हम हर बंगाली कम्युनिटी के कार्यक्रम में आगे रहते हैं, उत्सव का आयोजन करते हैं, देवी पूजा का आयोजन करते हैं, हर कार्यक्रम में आप आते ही हो, मगर हमारे समाज के हमारे भाइयों का कहना है कि हमारा खुद का यहाँ पे समाज भवन होना चाहिए। जैसे ही मुझे ये विनती मिली तो मैंने राज्य शासन के पास उसको मंजूर करने के लिए आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के पास विनती रखी। उन्होंने वो विनती को स्वीकार करते हुए सिर्फ समाज भवन को मंजूरी नहीं दी बल्कि 1 करोड़ रुपए की राशि वो समाज भवन बनाने के लिए भी दे दी। तो आप सभी भाइयों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि एक 5000 मीटर का जो रिजर्वेशन है हमारे मीरा भाईंदर शहर में, उस रिजर्वेशन में 15% जो रहती है जगह, वो 15% जगह में कंस्ट्रक्शन अलाउड रहता है। तो वो 15% में 7.5% जो जगह है हमारे बंगाली समाज भवन के लिए दी और 7.5% जगह जो है हमारे मैथिली समाज भवन के लिए दी। अभी इसमें से आधा भी अगर गिना जाए तो कम से कम 4-4.5 हजार फुट की जगह हमारे लिए मिलती है और साथ ही में अभी 1 करोड़ रुपए जो राज्य शासन ने दिया है उसमें से 1100 फुट का कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। ये तो शुरुआत है, आगे हमको उसके ऊपर 1 माला चढ़ाना, 2 माला चढ़ाना, वो हमारी आगे की खुशी है। हमको अगर आगे और बढ़ाना है तो हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, मगर अभी फिलहाल मंजूरी मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। आज तक मीरा भाईंदर शहर में प्रताप सरनाईक के हाथ में कभी महानगर पालिका आई नहीं है, मगर जिनके भी हाथ में महानगर पालिका आई, जिनकी भी सत्ता शिंदे साहब मुख्यमंत्री होने से पहले इस राज्य शासन में थी, उन्होंने कभी ये बंगाली समाज के बारे में कुछ सोचा? उनको 1000 फुट जाने दो या 4000 फुट जाने दो, 1 फुट भी जगह देने की कभी कोशिश की? मेरा यही कहना है, प्रताप सरनाईक अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन बना रहे, प्रताप सरनाईक अगर महाराणा प्रताप भवन बना रहे, प्रताप सरनाईक अगर मैथिली समाज भवन बना रहे,
प्रताप सरनाईक अगर बंगाली समाज भवन बना रहा है, प्रताप सरनाईक अगर दक्षिण भारतीय समाज भवन बना रहा है, प्रताप सरनाईक अगर वारकरी समाज भवन बना रहा है, या हमारा जो मराठा समाज का नेतृत्व है उस समाज के नाम से मराठा भवन बना रहा है या हिंदी भाषी भवन बना रहा है, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? बना है। अगर मैं इलीगल कुछ काम करता रहता तो मेरे मंच पे हमारे कमिश्नर दिलीप ढोले या तहसीलदार हमारे दौन साहब या हमारे सीनियर पीआई संदीप शिंदे साहब नहीं बैठते थे। ये लीगल कार्यक्रम है, राज्य शासन ने उसको मंजूरी दी है, राज्य शासन ने उसके लिए 1 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध करके दिया है। आज ये जो कार्यक्रम है ये समाज बांधवों के माध्यम से हो रहा है, मगर कार्यक्रम ये शासकीय है, गवर्नमेंट का ये कार्यक्रम है, महानगर पालिका का कार्यक्रम है। महानगर पालिका ने उसकी पत्रिका, निमंत्रण पत्रिका छापी है। मुझे ये पता है कि मैं जाति धर्म का राजनीति कभी करता नहीं हूं, इसलिए 2009 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति के टाइम में मैं जीत के आया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति टूटी थी, फिर भी शिवसेना के नाम पे प्रताप सरनाईक चुन के आया, और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति होने के नाते 2019 में प्रताप सरनाईक करीबन 90,000 से ज्यादा मार्जिन से जीत के आया। तो प्रताप सरनाईक 3 बार जीत के आता है, लोग उसको वोट देते हैं। अभी तो हमने कुछ 14 सालों में समाज भवन बनाए नहीं थे, 14 सालों में तो मैंने विकास और इस शहर का हित कैसा हो, इस शहर में सभी जाति धर्म के लोगों को कैसे लेके जाके आगे चलना चाहिए, उनके माध्यम से कैसे हम इस शहर का विकास करना चाहिए, शहर में मेट्रो कैसे आए, शहर में जो 218 MLD पानी है वो कैसे आएगा, शहर में मल निस्तारण का काम बराबर कैसे हो, शहर के रास्ते सीमेंट कंक्रीट के कैसे हो, इस शहर के गार्डन सुशोभित कैसे हो, ये शहर को कचरा जो मुक्त करने का हमने और ढोले साहब ने निर्णय लिया, वो कचरा मुक्त मीरा भाईंदर शहर कैसा हो। इतना ही नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे में मीरा भाईंदर शहर सबसे स्वच्छ और सुंदर हो, इसके लिए प्रताप सरनाईक काम करता था। और उसके माध्यम से लोगों ने 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि तीसरी बार में मुझे चुन के दिया। मगर कुछ लोग ऐसे हैं, उनको लगता है कि अभी बाबा महानगर पालिका का इलेक्शन आ गया, 2-4 महीने में कभी भी लग सकता है, और प्रताप सरनाईक की पार्टी को या एकनाथ शिंदे साहब जिस विधायक को इतना निधि देते हैं, उन्होंने इतना विकास इस शहर का किया है, मेट्रो लेके आए, पानी लेके आए, इस मीरा भाईंदर शहर को दुनिया के नक्शे में अच्छी जगह पे रखने का अगर विकास का काम करते हैं, मीरा भाईंदर शहर अगर मिनी इंडिया और मिनी इंडिया के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं उनको अगर समाज भवन बना के दे रहे हैं तो सब वोट उनको ही जाएंगे, और उसके लिए उसको विरोध करना चाहिए। और विरोध नहीं करेंगे तो हमारे पास जो भी लोग अभी 2-4 बगल बच्चे बैठे हैं वो भी चले जाएंगे। इस डर से अगर कोई उसको विरोध कर रहा है तो मुझे लगता है वो गलत है। प्रताप सरनाईक कभी राजनीति नहीं कर रही है। हमने महाराणा प्रताप भवन की घोषणा की, केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पे उपस्थित थे, उतना ही नहीं बल्कि महाराणा प्रताप के वंशज जो लक्षराज जी है वो भी यहाँ पे वहां पे उपस्थित थे। मैथिली समाज भवन का हमने भूमि पूजन किया, उस वक्त भी मैथिली समाज के जो प्रमुख है और हमारे केंद्र के मंत्री है वो भी उपस्थित थे। हिंदी भाषा भवन हमने उसका भूमि पूजन किया, उस दिन उस वक्त योगी जी के दाहिने हाथ कहे जाने वाले स्वतंत्र देव जी जो उत्तर प्रदेश के मंत्री थे वो भी यहाँ पे उपस्थित थे। हमने हम जाति धर्म को, सब भाषा प्रांत को बाजू में रखते हुए हमारे मीरा भाईंदर शहर के जनता को एक करने की कोशिश की। हमने ये नहीं देखा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का है क्या, ये कांग्रेस का है क्या, ये राष्ट्रवादी का है या ये किसी और पार्टी का है, हमने देखा नहीं उसको। हमने यही देखा अगर मीरा भाईंदर शहर मिनी इंडिया है तो मीरा भाईंदर शहर के हर समाज को जीने का उतना ही अधिकार और हक है जितना हमारे मराठी लोगों का है, जितना हमारा आगरी समाज का है, जितना कोली समाज का है, जितना मुस्लिम समाज का है, जितना क्रिश्चियन समाज का, जितना जैन समाज का या गुजराती समाज का है, हमारे बंगाली भाइयों को भी उतना ही अधिकार है। ये बंगाली भाई हमारे 500 है, 1000 या 2000 हमने कभी गिना नहीं है।
या जैन समाज यहाँ पे 40,000 है कि 1 लाख है, हमने कभी देखे गिने नहीं है। या मराठी लोग है या हमारे आगरी कोली लोग है, कितने हैं ये भी हमने कभी गिना नहीं। कि हमारे मुसलमान भाई कितने लोग रहते हैं वही हमने गिना नहीं है, हमने यही गिना। कुछ भी होने दो, मगर इस देश की अखंडता को और एकता को अगर कायम रखना है, हर समाज को, हर समाज भवन को न्याय मिलना चाहिए। यही प्रताप सरनाईक ने अगर सोचा है तो उसका गुनाह नहीं हो। और मैं आगे करते रहूंगा। कहते हैं हिंदी में कहावत है, गजराज जो है ना, गजराज, तो जब ये बाजार में घूमते रहता है तो बहुत सारे कुत्ते उसके नीचे से जाते रहते हैं। इन्हें कहावत बोला जाता है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भोगे 1000। कुत्तों को भोगने दो, हम हाथी की तरह, शेर की तरह आगे चलते जाएंगे, क्योंकि जनता हमारे साथ है। इसलिए बार बार ये जनता हमको चुन के देगी और ये होते ही रहेगा आगे आगे, क्योंकि विकास के काम शहर में हो रहे। खाली समाज भवन प्रताप सरनाईक नहीं बना रहे, प्रताप सरनाईक ने कम से कम 1400 करोड़ रुपए के रास्ते इस मीरा भाईंदर शहर के लिए राज्य शासन के माध्यम से उसको सैंक्शन ले लिया है। MMRDA कर रहे हैं, राज्य शासन के नगर विकास डिपार्टमेंट से निधि आ रहा है। हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर साहब भी उसके लिए बहुत सारा निधि खर्च कर रहे हैं। इसलिए हम मीरा भाईंदर शहर को खड्डे मुक्त मीरा भाईंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रास्ते हो रहे, 516 करोड़ रुपए के हमारे 218 MLD की पानी योजना ला रहे, 15 से 20 हजार करोड़ रुपए खर्चा करके हम मेट्रो यहाँ पे बना रहे हैं। और खाली मेट्रो यहीं तक नहीं बल्कि उत्तर तक लेके जा रहे हैं, और यहाँ से गायमुख थाना को उसको जोड़ रहे हैं। वो भी निधि हम लोग ने सैंक्शन कर ली, क्योंकि हमें मीरा भाईंदर शहर को आगे लेके जाना है। मुंबई के चौराहे पे ये शहर है और इस शहर को आगे लेके जाना हमारा कर्तव्य हम समझते हैं। ज्यादा और कुछ बातें मैं यहाँ पे करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बहुत और विकास के काम करने। अगर ये राजनीति के चंगुल में मैं फंस जाऊंगा तो आगे काम नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ अभी बंगाली भवन, मैथिली भवन, महाराणा प्रताप भवन, सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन, मराठा भवन, या हमारा जो मराठी समाज की हमारी परंपरा है वारी की, वो हमारा वारकरी भवन, ये सब भवनों को निर्माण करने का पवित्र काम हमने शुरू कर दिया है। आप जानते हो, मुझे तो कहा गया था कि हमारे कमलाकर पाटिल जी के नाम का जो हॉल है, वो हॉल में हम कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि लोग हमारे 400-500 आएंगे, ऐसा मुझे राजू वेतोस्कर ने कहा था। मैंने बोला 400-500 आने दो या 300 आने दो, यही हॉल में कार्यक्रम होना चाहिए। इसका कारण ये है कि आपके समाज के बहुत सारे लोग जो है वो पहली बार यह हॉल में आए रहेंगे। कितने लोग पहली बार यह हॉल में आए? आपको शायद पता था कि ये मीरा भाईंदर शहर में ये हॉल है, इतना अच्छा और इतना सुंदर हॉल है, पता था? अभी आगे भी ये बताता हूं कि प्रताप सरनाईक के ये सपना था। ये हॉल जो है लता मंगेशकर के नाम से ये हॉल का निर्माण किया गया है, और पिछले 9 साल से ये हॉल बनाने की मैं कोशिश कर रहा था, मगर सत्ताधारी पार्टी के कुछ लोग उसको भी विरोध कर रहे थे। मगर मैंने वो विरोध सोचा नहीं कि ये विरोध कर रहे तो मैं आगे क्यों बढ़ूं, तो मैंने हॉल का काम चालू कर दिया। और आपको जानकर खुशी होगी कि महानगर पालिका का 1 रुपया भी इस पे खर्चा नहीं हो गया। पूरा 150 करोड़ रुपए का खर्चा जो है डेवलपर ने किया, हम उनको TDR दे दिया, और ये प्रॉपर्टी जो है महानगर पालिका के नाम पे हो गई है। इतना सुंदर और अच्छा हॉल पूरे मुंबई में नहीं है, पूरे वसई विरार तो आगे हॉल ही नहीं है, मगर मुंबई के बाउंड्री पे इतना सुंदर और अच्छा हॉल अगर आज बनाया जाता है, और आज जैसे लोग अगर यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आए हुए 100, 200, 500 लोग अगर बोलेंगे तो 5000 लोगों तक वो बात जाएगी, 10,000 लोगों तक जाएगी। अच्छे अच्छे हमारा कल्चरल इवेंट जो है, नाटक है, गाने के कार्यक्रम इस हॉल पे होते जाएंगे, और आप सभी लोग यहाँ पे आते रहोगे। ये मार्केटिंग का एक फंडा है। मैं यही कमिश्नर साहब को कह रहा हूं कि हर समाज का, हर कम्युनिटी का कार्यक्रम यहाँ पे होना चाहिए, ताकि लोग बोले कि नहीं, हमारे कम्युनिटी का अगर कल्चरल कार्यक्रम होना चाहिए, हमारे कम्युनिटी का अगर नाटक है, हमारे कम्युनिटी का अगर गाने का कार्यक्रम है, तो इसी हॉल में होना चाहिए। भले 1000 लोग होने दो, 500 होने दो या 1500 होने दो, ये हॉल की मार्केटिंग हो जाएगी। लोग पूरे महाराष्ट्र के लोग यहाँ पे आएंगे, देश के लोग यहाँ पे आएंगे, तो बोलेंगे अरे मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने कितना अच्छा हॉल बनाया, कितना अच्छा ड्रामा थिएटर बनाया। तो हम उस माध्यम से हमारी मार्केटिंग कर रहे हैं।
ये बंगाली समाज भवन का तो मार्केटिंग आप कर ही रहे हो। जो आज आए नहीं उनको आज रात को नींद नहीं आने वाली है। हमारे दीदी ने तो मुझे अभी रसगुल्ला भी दे दिया और बोला आपको शुगर है तो मैं शुगर फ्री रसगुल्ला लेके आई। मैं पूरा आपने 3-4 डब्बा दिया मगर सबको बांटने वाला हूँ। हमारे कमिश्नर साहब को देने वाला हूँ, बाकी हमारे पदाधिकारियों को देने वाला है, क्योंकि आपका प्यार है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि बंगाली लोग अगर प्यार देते तो भर भर के देते, इतना भर के देते हैं कि रसगुल्ले जैसा उनका प्यार होता है, इतनी मिठास होती है वो प्यार में। तो आपके जैसा प्यार, पूरा मीरा भाईंदर के जनता का प्यार, बंगाली हमारे भाई और बहनों का प्यार, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के ऊपर, प्रताप सरनाईक के ऊपर और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे साहब जिन्होंने 1 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध करके दिया, उनके ऊपर ऐसा ही बरकरार रखिए। ये छोटी सी हॉल की ये शुरुआत है, 1000-1200 फुट का हॉल मिलेगा, मगर भविष्य में ये बंगाली समाज भवन और भी बड़ा बनता जाएगा, आपके रसगुल्ले की तरह, आपके दिल के जैसा, आपके प्यार के जैसा। फिर एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब मैं छोटा था तभी वो अमिताभ बच्चन का एक पिक्चर था, वो पिक्चर में हर भाषा के लोगों को खुश करने के लिए एक गाने में डायलॉग होता था और बहुत सारे भाषा में डायलॉग होता था। उसमें से एक ही डायलॉग मुझे याद है, आम्ही तुम्हाके भालोबाशे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आगे चले, हम तुम्हारे साथ हैं। नक्की साहब, मैं एक बंगाली समाज के तरफ से मैं ये आपको भी एकदम दिल से कहता हूं कि ये पूरा समाज जो है आपके साथ में रहेगा। आपने बराबर बोला है कि जो आज इस हॉल में नहीं आए हैं उनको सच में नींद नहीं आएगी। मैं